हाँ, तो कैसे हैं आप लोग? पिछले क्लास में हमने देखा था कि किस प्रकार से जो है ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक में डिफरेंस करा गया था। अब उसके आगे के टॉपिक्स को हम इसमें जानेंगे। आगे के टॉपिक्स इसमें होंगे हमारे डाइजेशन के बारे में, जो कि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हम टोटली कवर करेंगे। हेटेरोट्रॉफिक में देखिए हम लोग ऐसे तो बहुत सारे जानवर आते हैं, है ना? हम लोग हो गए, हम भी एनिमल्स हैं। अमीबा जो यूनिसेलुलर है वो भी एक एनिमल है। और भी बहुत तरह जो है एनिमल्स हैं, जैसे डॉग हो गया, कैट हो गया। लेकिन हमें पढ़ना है केवल अपने बारे में, जो कि हम मल्टी सेलुलर है, एंड एक और एनिमल अमीबा के बारे में, जो कि यूनिसेलुलर है। तो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में और एक यूनिसेलुलर के बारे में, उन्हीं के बारे में हम वही लगा हुआ है, डाइजेशन इन ह्यूमंस एंड अमीबा। ठीक है, आइए कवर करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात किया जाए डाइजेशन के बारे में कि डाइजेशन क्या होता है, किस प्रकार से डाइजेशन जो है अगर होता है, तो इसके लिए हम लोग को जाना पड़ेगा सबसे पहले इस पार्ट में। और इसे देखिए सभी लोग ध्यान से, ठीक है। आइए देखिए, हम अगर बात करते हैं डाइजेशन के बारे में, कोई अगर अचानक से पूछे नॉर्मली कि व्हाट इज डाइजेशन, डाइजेशन क्या है, आप एक जो है लाइन में आंसर देंगे कि डाइजेशन क्या है, या तो ब्रेक करने का, फूड को ब्रेक करने का प्रोसेस है। फूड को इतना छोटा से छोटा पार्ट में, पार्टिकल में ब्रेक कर देते हैं कि जिसको हमारा शरीर एक्सेप्ट कर पाए, सबसे पहला बात। ठीक है, तो डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग द फूड्स टू फाइंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड। ये आपको बात लाइन दिमाग में रख लेना है, ब्रेकिंग ऑफ फूड। ठीक है, ब्रेकिंग ऑफ फूड इज कॉल्ड डाइजेशन, अगर छोटा सा एक डिफिनेशन देना चाहे तो। एंड आफ्टर ब्रेकिंग, डिजॉल्विंग ऑफ फूड, डिजॉल्विंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स को पूरी तरह से घोल देना, उसका यूज कर लेना, तो डिजोल्विंग भी हम कह सकते हैं। डाइजेशन इज डिजोल्विंग, डाइजेशन इज डिजोल्विंग। तो आइए इसी के बारे में देखेंगे कि आखिर इस चीज को हम क्यों तोड़ रहे हैं, क्यों खाने को तोड़ना है, ये बाद में हम जानेंगे, डिजोल्व क्यों होना जरूरी है। फिलहाल हम समझेंगे कि ये डाइजेशन होता कैसे है, ये खाने ब्रेक कैसे होते हैं। सिंपल सोचना, खाना को तोड़ना है, इतना छोटा छोटा पार्ट में तोड़ देना है कि हमारा शरीर उसको एक्सेप्ट कर पाए। ठीक है, आ जाइए। सबसे पहले हम लोग का खाना जो है इंजेक्ट किया जाता है, इंजेक्शन होता है, कहाँ होता है, माउथ में इंजेक्ट करते हैं हम लोग, इंजेक्शन करते हैं उसका। फिर हम देखते हैं कि ये खाना कहाँ जाता है, ऑसोफेगस में, है ना। ऑसोफेगस क्या होता है, एक नली होता है, एक पाइप होता है, जो कि मुख के बाद अंदर से शुरू होता है और ये 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। सबका पहले ओवरव्यू लेते हैं। फिर ये क्या है, स्टोमक, स्टोमक या स्टोमच भी बोलते हैं इसको। ये क्या है, इसमें अब खाना आके रुक जाता है। फिर उसके बाद अगला क्या है, अगला स्टेप है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना चला जाता है। फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटे छोटे ऐसे बहुत सारे ऐसे लेप्टाए हुए जो है नलियां होती हैं, छोटी से छोटी 7.5 मीटर लगभग लंबी, उनमें खाना चला जाता है। फिर उसके आगे बढ़ता है तो बड़ी आंत, यही छोटा वाला जो है नली बड़ा चौड़ा हो जाता है, उसमें खाना चला जाता है। फिर वहीं पे एक छोटा सा पार्ट होता है, जब खाना ये सब प्रोसेस हो जाता है, वहां पे खाना जो है, जो बचा कुचा अनडाइजेस्टेड फूड है, वो इकट्ठा होता है। इकट्ठा होने के बाद जो है एनस के द्वारा बाहर कर दिया जाता है। इस पार्ट को जहां पे खाना इकट्ठा होता है, कलेक्ट होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जो कि अनडाइजेस्टेड फूड होता है, रेक्टम बोलते हैं। जहां से खाना बाहर निकलता है एनस बोलते हैं। एक बारी में हमने देखा कि ये सारे प्रोसेस होंगे डाइजेशन में। अब हर पार्ट में अलग अलग सबका क्या है, प्रोसेस है, अलग अलग बातें होती हैं हर पार्ट में, क्या होता है इसमें, क्या होता है इसमें, क्या होता है इसमें, सबकी बारी बारी से हम लोग को पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में। ठीक है, और अगर देखा जाए कि किस किस प्रोसेस से जो पूरा होकर गुजरता है, सबसे पहले इंजेक्शन, यानी हम खाना को अंदर जो है ग्रहण करते हैं, लेते हैं, इंजेक्ट करते हैं, तो उसको बोलते हैं इंजेक्शन। क्या बोलते हैं हम, इंजेक्शन बोलते हैं। और अगर कहें कि नहीं, अब जो है अब उस खाना को पूरा छोटा 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 तोड़ दो, तो हमने कहा तोड़ दिया, हमने डाइजेस्ट कर दिया। ये डाइजेशन कहाँ तक होता है, 3 पार्ट तक होता है। स्टमच में भी होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होता है, डाइजेस्ट करता है। ये दोनों मेन पार्ट होता है जहाँ डाइजेशन होता है। पूरा खाना जो है डिजॉल्व, तोड़ो फोड़ो, जितना भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व यानी उस खाने से जो हमें एनर्जीज मिलती हैं या जो भी न्यूट्रिएंट्स मिलता है, उसको हमने क्या करना है, एब्जॉर्ब करना है। वो कहाँ होता है, वो होता है, लोग पढ़ेंगे अभी डिटेल में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर आगे वो जो खाना पच गया, डाइजेस्ट हो गया, तो उसको हमारे शरीर को पूरे ले जाके पूरे सेल्स तक बांटना है। वो क्या है, एसिमिलेशन है, एसिमिलेट करना। फिर अगला जो पार्ट है, इजेस्ट करना। इजेस्ट मतलब कि अब वो बचा जो खाना है, जो हमारे जरूरी नहीं, उसको बाहर कर दो, फेंक दो। ठीक है, ये हो गया। तो इसको हमने एक बारी में समझा। अब बारी बारी में इन चीजों को समझना पड़ेगा।
है कि कौन क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, ठीक है, सारी चीज़ों में क्या होता है। आइए आगे बढ़ते हैं, क्लास लंबा ना हो, बस ये ध्यान रखना है। देखिए ये जो है माउथ है, माउथ मतलब मुंह, मुंह क्यों पढ़ना पड़ रहा है कि सबसे पहले हम खाना कहाँ ले जा रहे हैं, मुख के अंदर, उसके बारे में जानना पड़ेगा पहले हमें कि आखिर मुख में क्या, जो मुख में भी कुछ चीजें होती हैं, कहाँ होती हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले ये हमारा मुख है, इसके बारे में आप पहले से अवगत हैं, पहले से आपको पता है इसके बारे में, पहले से आप जो है इंट्रोडक्शन इसका है आपको। और यहाँ पे देखिए ये मेन है हमारे पास कि आखिर मुंह में वो सारे पार्ट्स जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं वो कौन होते हैं, क्या जरूरत है उसका, ठीक है। तो हमारे मुख में होते हैं सेलेवरी ग्लैंड्स, जो कि तीन पेयर्स होते हैं, तीन जोड़ी, जैसे एक जोड़ी चप्पल, ए पेयर ऑफ स्लीपर्स, तो वो वैसे ही ए पेयर ऑफ सेलेवरी ग्लैंड्स, ऐसे कितने पेयर्स हैं, 3 पेयर्स हैं, इसको आप देख लेंगे। एक पैरोटिड ग्लैंड है, एक सब मैंडिबुलर ग्लैंड है, और उसके बाद सबलिंगुअल ग्लैंड है। ये सारे ग्लैंड्स क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, सिक्रेट करते हैं एंजाइम्स को, यानी एंजाइम्स या जूसेस, ऐसी जूसेस होती हैं जो कि हेल्प करती हैं डाइजेशन में, ठीक है। वो सारी चीजें हेल्प करेंगी, मदद करेंगी, डाइजेशन में हेल्प करेंगी, ठीक है, इनसे रिलीज होता है। समझ में आ गया इतना बात। अब ये सब जब रिलीज हो जाते हैं, दांत के बारे में आपको पहले से पता है, इतना ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, पर आपको ये जानना है कि माउथ से जो है 3 पेयर्स ऑफ सेलेवा होते हैं, और उसको जो है वो यूज होता है कि उसको खाना को ब्रेक करने में। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए ये है ऑसोफेगस। ऑसोफेगस क्या होता है कि जब खाना यहाँ से नीचे उतरता है, गले से नीचे उतरता है, तो ये गला का जो ये नली है, ये पूरा जो है इलास्टिक होता है। इलास्टिक मतलब पूरा एकदम इस तरह से फैलता है, ये होता है, फैलता है, ये होता है, एक्सट्रेट होता है, फैलता, ऐसे होता है। यहाँ पे देखिए खाना जो है यहाँ पे ऐसे क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और रिलैक्स हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, खाना कॉन्ट्रैक्ट होगा, रिलैक्स होगा, यानी वो जो नली है वो फैलेगी, पचकेगी, फैलेगी, पचकेगी, फैलेगी, पचकेगी, खाना उसी से जो है आराम जाता है, और इसी फोर्स के कारण खाना जाता है। अगर आप उल्टा खड़े हो जाते हैं तो आप अगर कुछ खाते तो ऐसे नहीं कि वो नीचे आप वो जो है आपको मुंह से बाहर आएगा, नहीं, वो फिर भी ऊपर जाएगा। क्यों, भाई तो ग्रेविटी है, इसको तो नीचे आ जाना चाहिए, खाना जो मुंह से गिर जाना चाहिए, लेकिन नहीं गिरेगा। क्यों, इसके कारण क्योंकि ऑसोफेगस में ये जो है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेस होते हैं। ये इसको हम लोग बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस। क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्सिस। तो पेरिस्टाल्सिस क्या है, पेरिस्टाल्सिस इज द वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स दैट पुशेस द फूड डाउन द ऑसोफेगस। तो ये ऑसोफेगस, ये नली, ये लगभग 25 मीटर लंबी होती है, 25 सेंटीमीटर, सॉरी कितनी, 25 सेंटीमीटर ये लॉन्ग होता है। इसको हम लोग फूड पाइप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फूड पाइप। अब ध्यान से समझेंगे कि यहाँ पे जो है एक पार्ट होता है जो इसको हम ट्रैकिया बोलते हैं, जो विंड पाइप है, और उसी के बगल में जो है यहाँ पे होता है एपिग्लोटस। क्या होता है, एपिग्लोटस, जो क्या करता है, यहाँ पे एपिग्लोटस भी होता है, जो क्या करता है, फूड पाइप और विंड पाइप पे एक फ्लैप की तरह काम करता है। यानी कि अगर फूड आ रहा हो तो विंड पाइप को थोड़ा सा क्लोज रखो, एपिग्लोटस बोलते हैं, फूट जाए अंदर, ये नहीं कि, और वही कहा जाता है कि खाते खाते हमें बात नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, खाते खाते बात करेंगे तो अगर हमारा खाना जा रहा है मुंह में तो विंड पाइप ना खुल जाए उसमें, तो खाना कहीं खाना हम लोग जो है खा रहे हैं फूड पाइप से, वो चला जाएगा विंड पाइप में, फंस सकता है खाना, ठीक है। इसीलिए जो है खाना स्टक ना हो जाए कहीं, तो हमें मना किया जाता है कि खाते समय बोलना नहीं है ना, जल्दी हबर 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 नहीं खाना है ना, समझ आ रहा है। तो फिर क्या कहते हैं, प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, कभी खाना अटक गया तो या फंस गया, वैसी चीज़ों में दिक्कत आ जाता है। यहाँ पे देखिए ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया का जो है क्या होता है कि बहुत ज़्यादा लचीला होता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है पार्ट, वो जो नली होती है। तो ट्रैकिया लगाया जाता है, उसके चारों तरफ एक हड्डी टाइप का स्ट्रक्चर होता है ना, फोफी टाइप का कह सकते हो उसके, ऐसे जो कि एक नरम हड्डी होती है, कार्टिलेज बोन होता है, लगा दिया जाता है कि इस पे दिक्कत ना हो। ऐसे जैसे कभी आप जो है गुब्बारा वगैरह फुलाया हो, तो अगर उसमें फूंक मारते हैं, विंड पाइप में हम लोग फूंक मारेंगे, ऑक्सीजन लेंगे, हवा लेंगे, तो उसमें ऐसे चिपकने टाइप हो जाता है, हवा ऐसे चिपकता है, वो चिपके ना, इसके लिए वहाँ क्या लगाया गया है, ट्रैकिया लगाया गया है। ट्रैकिया इसलिए लगाया कि वो चिपके ना, वो उसको मजबूती से इस तरह पकड़े रहे, और उसमें ऐसे ऐसे ना हो, चिपक जाएगा तो कहीं सांस ली, कहीं खत्म हो जाएगा कहानी, है ना, ऐसे सांस लिए खत्म, मर गए,
क्यों? क्योंकि वहाँ पे वैसा था ही नहीं, कुछ स्ट्रक्चर ही नहीं था कि उसको जो है पकड़े रहे मजबूती से, उसको चिपकने ना दे। तो उसको चिपकने न देने के लिए यहाँ पे ट्रैकिया जैसी एक जो है विंड पाइप में हड्डी होती है, वहाँ पे ऐसे पूरा जो है रोल होता है। आपने कभी चिकन वगैरह खाया होगा तो उसमें देखा होगा आपने, ठीक है। तो वो उसके अंदर पाइप होता है। चलिए ये हो गया इसके बारे में, थोड़ी थोड़ी बातें लेके आगे बढ़ते हैं। फिर हम देखते हैं इसके बाद अब खाना कहाँ जाता है, स्टोमच में। खाना अब स्टोमच में आ गया। अब स्टोमच ने एक अजीब बहुत खतरनाक टाइप का थोड़ा सा स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर। देखेंगे आप धारी 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 जो पूरा ऐसे लगेगा कि स्टोमच के अंदर जो वॉल्स के अंदर किसी ने ऐसे धारी खींच दिया है, बिल्ली का पंजा मार दिया गया है पूरा एकदम जो है, ऐसे लगेगा कोई खांच मार दिया है इसमें। उसमें पतली पतली ऐसे जो स्किन्स निकली होती हैं और बहुत मोटा वॉल होता है इसका, ठीक है। तो ये स्टोमच है। क्या स्टोमच? तो स्टोमच के अंदर ऐसे धारी 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 बहुत सारी क्या होती है, चीजें होती हैं। चीज नहीं मतलब ऐसे लगेगा कि कोई धारी से ऐसे मार दिया है, पर वो इसका स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है। तो स्टोमच के अंदर क्या होती हैं, लाइनिंग्स होती हैं, लाइनिंग्स स्ट्रक्चर्स होती हैं, लाइनिंग स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। अब इसमें खाना आके रुकता है। अभी इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल इतना ही समझेंगे। इसके अंदर क्या होता है, खाना आके स्टोर होता है, स्टोर नहीं रुकता है कि उसमें अब डाइजेशन होगा। अब खाना यहाँ पे आ गया तो लगभग यहाँ पे 4 से 5 घंटे खाना रुकता है। 4 से 5 घंटे यहाँ पे खाना रुकेगा। उसको इतना तोड़ा जाएगा, इतना तोड़ा जाएगा, पूरा एकदम घोर दिया जाएगा उसको, एकदम पोर कर दिया जाएगा। पोर लिख सकते हैं एग्जाम में, पोर कर दिया जाएगा, पूरा एकदम घोर दिया जाएगा, ठीक है। ये होता है स्टोमच। इसमें भी कुछ चीजें निकलती है, उसकी बातें अभी हम नहीं कर रहे हैं, क्या चीज निकलता है क्या नहीं। फिलहाल समझेंगे ये होता है, यहाँ पे खाना आता है। फिर खाना आगे बढ़ता है। खाना आगे बढ़ के कहाँ आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये सब पहले की बात है, इसलिए मैं इस पर ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप 8 में भी पढ़े हो, है ना, 8 7 में भी ये बातें हैं। तो यहाँ पे अब खाना आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना आ जाता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। देखिए, अपर पार्ट को हम लोग ड्यूडेनम बोलते हैं, मिडिल पार्ट को हम लोग जेजुनम बोलते हैं, और सबसे लास्ट पार्ट को इलियम बोलते हैं, ठीक है। तो डेडुनम, जेजुनम, इलियम, क्या कहेंगे इसको, डेडुनम, जेजुनम एंड इलियम। डेडुनम, जेजुनम एंड इलियम, याद कर लेंगे इसको, है ना, तीनों पार्ट को। चलिए, इसके अंदर ना छोटे छोटे जब जाएंगे हम लोग यहाँ पे, इसके अंदर, किसके अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, तो इसमें छोटे छोटे जो है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऐसे ही छोटी 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 जैसे रहती हैं। उसमें जो होते हैं कैपिलरीज। कैपिलरीज नसें 3 तरह की होती हैं, वेन्स, आर्टरीज एंड कैपिलरीज। कैपिलरीज सबसे पतली पतली रेसे जैसी, बालों से भी पतली जो है नसें होती हैं, तो इसी में ऐसे निकला होता है, उसी में नसें होती हैं, पतली पतली जो है कैपिलरीज होती हैं, खून की नसें। और वही खून की नसें क्या करती हैं, इसमें खाना आकर पूरा पच जाता है, पूरा डाइजेस्ट हो जाता है, वो नसें फिर इसको क्या करते हैं, सोख लेती हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो ऑब्जर्प्शन हो जाता है यहाँ पे, जो हम लोग देख रहे थे, ऑब्जर्प्शन हो गया, डाइजेशन हो गया ना, यहाँ पे डाइजेशन हुआ, फिर यहीं पे ऑब्जर्प्शन भी हो गया। ऑब्जर्प्शन होने के बाद, सोख लेने के बाद खाना, खाना जब सोख लिया गया तो उस खाना को अब ले जाना है सेल के पास। तो खाना को अब धीरे धीरे कौन ले जाएगा सेल के पास, ब्लड्स ले जाएंगे। अब ब्लड ले जाएंगे, ब्लड के अंदर चला गया वो न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन जो है वो चला गया अब ब्लड से सेल्स में। चलिए, सेल्स में जब पहुंचे, अब इसके आगे हम जैसे ही बढ़ेंगे तो आता है हमारा आ जाता है ये लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जो खाना अब बच गया, बचा था, जो उसमें से जो बचा हुआ खाना था, तो उसमें वाटर्स एंड सॉल्ट्स रह जाते हैं। और वाटर एंड सॉल्ट्स जब रह जाते हैं तो उसको सोखने का, ऑब्जर्व करने का काम करता है कौन, लार्ज इंटेस्टाइन। ये सोख लेता है उन सभी चीजों को, और सोख करके फिर जितना बचा कुचा जो अनडाइजेस्टेड फूड है, पानी और जो है नमक सोखने के बाद, लवण सोखने के बाद, जितने भी सॉल्ट सोखने के बाद, वो आ जाता है रेक्टम में। अब रेक्टम एक थैली टाइप का थोड़ा सा एक्सटेंशन होता है, जिसमें जो है जितना अनडाइजेस्टेड फूड है वो उसमें स्टोर होता है, इसको फेसेस कहते हैं। वो फेसेस यहाँ पे स्टोर होता है, और उसके बाद जो अब यहाँ पे प्रेशर बढ़ता है तो रेक्टम एनल के द्वारा क्या आ जाता है, बाहर आता है, एनस के द्वारा जो है बाहर कर दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अगर हम लोग समझेंगे यहाँ पे ये सब बातें, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि एक मिनट,
हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि सर एक ही तो नली थी, एक ही तो डक्ट था, है ना, एक ही क्या थी, नली थी, एक ही जो है डक्ट था यहाँ पे, यानी एक ही जो है पाइप था, यहाँ से ऐसे आया और फिर ये क्या हो गया, ऐसे फैल गया, है ना, फैलने के बाद ये क्या हो गया, फिर से छोटा हो गया, ठीक है, और फिर आगे जाके क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो बताओ एक ही पाइप था, वो पहले यहाँ आया, फिर वही फैल गया, फिर वही इस तरह जो पूरा एकदम बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स में वो हो गया, फिर वही चौड़ा हो गया। तो यानी एक ही जो है पाइप चल रहा था। अगर देखा जाए तो ये पूरा एक ही स्ट्रक्चर, इसको ऐसे खोल दिया जाए तो ये है 25 सेंटीमीटर, है ना, और ये जो अंदर में ये जो स्मॉल इंस्टेटाइन है ये कितना है, ये आपका है, आपका लगभग 7.5 मीटर का है, और ये जो सबसे लास्ट में जो लार्ज इंस्टेटाइन है ये है 1.5 मीटर का, लगभग अकॉर्डिंग इतना होता है ना। तो ये क्या है, ऑसोफेगस है, ठीक है, और ये क्या है, ये जो है स्मॉल इंस्टेटाइन है, और ये क्या है, लार्ज इंस्टेटाइन है। तो ये जो चीजें थी, ये टोटल देखिए कितने, लगभग जो है 7.5 1.5 लगभग 9, ये 9 10 हो गए, फिर उधर 25, यानी लगभग 11 मीटर जो है लंबी, लगभग 10-11 मीटर लंबी जो है एक नली है ये, वही कभी पतली हो गई, वही कभी फैल गई, वही कभी इस तरह से पूरा एकदम आपस में लपेटा गई, फिर जो है आगे करके ये चौड़ी हो गई। इसको स्मॉल क्यों कहा गया, लंबी, अगर देखें हम लोग तो इसको स्मॉल हम क्यों कह रहे हैं, इसको जो है स्मॉल हम क्यों कह रहे हैं, जबकि तो ये 7.5 मीटर है ना, इसको लार्ज क्यों कह रहे हैं जबकि 1.5 मीटर है, क्योंकि देखिए इसका जो डायमीटर होता है वो इतना होता है, इतना सा होता है, तो उसे 3 सेंटीमीटर, तो डायमीटर के अनुसार इसको कहा गया स्मॉल है। और ये क्या है, इसका डायमीटर लगभग जो है 4 से 5 सेंटीमीटर होता है, तो इसका क्या कहा गया कि ये जो है लार्ज रहेगा, हमें लेंथ से मतलब नहीं है। तो सबसे लंबा कौन होता है इन सब में, इन सभी पार्ट्स में सबसे लॉन्गेस्ट कौन है, वो है स्मॉल इंस्टेटाइन, सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट। और इस पूरे चीज को क्या कहते हैं, ये एक गुफा जैसा, कैनल जैसा बन रहा है, कैनल है ना, इसको हम लोग कहते हैं एलिमेंट्री कैनल। क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनल, हम इसको कहते हैं एलिमेंट्री कैनल। इस पूरे चीज को, जहां पे खाना रहेगा, फूड जहां पे रहेगा, फूड जहां से होके गुजरेगा, उस कैनल को हम क्या कहेंगे, एलिमेंट्री कैनल। जिस कैनल से होकर फूड गुजरेगा, रहेगा, थ्रू करेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, एलिमेंट्री कैनल। क्या हम लीवर को एलिमेंट्री कैनल के अंदर मानेंगे, नहीं, बिकॉज लीवर फूड को स्टोर नहीं करता, या फूड उसमें से कभी नहीं गुजरता है। क्या हम गैल ब्लैडर को कहेंगे, नहीं कहेंगे। क्या हम पैनक्रियाज को कहेंगे, नहीं कहेंगे। क्या हम किडनीज को कहेंगे एलिमेंट्री कैनल का पार्ट है, नो। तो व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनल, ओनली ऑसोफेगस, स्टोमच, स्मॉल इंस्टेटाइन एंड लार्ज इंस्टेटाइन एंड रेक्टम। ओके, एनएस क्या है, वो तो रास्ता है ना, वो बाहर होने का, वो पार्ट थोड़े, वो तो एक रास्ता है कि इस रास्ते से बाहर कर दो अनडाइजेस्टेड फूड को, ठीक है। रेक्टम पार्ट, क्योंकि वहां पे रहता है खाना, ठीक है। चलिए, ये हमने बातें जानी एलिमेंट्री कैनल के बारे में। अगर कोई पूछे कि हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन है, स्किन, कौन है सबसे बड़ा ऑर्गन, स्किन। और सबसे लॉन्गेस्ट ऑर्गन कौन है, तो लॉन्गेस्ट ऑर्गन कौन है, एलिमेंट्री कैनल। बिगेस्ट कौन है, स्किन। याद रखेंगे ये बात। आइए आगे बढ़ते हैं। जब हम इसके और आगे बढ़ेंगे तो अब हमें जानना है कि सर ये तो आपने बातें बता दी बहुत ही जल्दी जल्दी में, तो ये बताइए कि ये सब में होता क्या है, किससे कौन सा जो है, मतलब ये कैसे प्रोसेस पूरा कैसे चलता है। ये तो हम पता चल गया, हाँ खाना पहले इधर आता है, इधर आता है, इधर रुकता है, और ऐसे ऐसे चीजें होती हैं। हमने जान गया कि खाना पहले इधर ऑसोफेगस माउथ से आता है, ऑसोफेगस में जाता है, स्टोमच में आता है, स्टोमच के बाद कहाँ चला जाता है, स्टोमच के बाद जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में, उसके बाद रेक्टम में, उसके बाद एनस से बाहर जाता है। ये तो आपने बता दिया, लेकिन किसमें क्या होता है ये नहीं बताया आपने। क्योंकि हमारे पास, हमने जो फूड खाया था, हमने जो क्या खाया, फूड खाया, ये जो हमने जो है फूड हमने खाया। एक मिनट रुक जाइए। देखिए, हमने जो फूड खाया था, तो ये फूड हमने जो भी फूड वाटर खाया, वो जो है कई पार्ट्स में हमें मिलते हैं। जैसे कि सबसे पहले प्रोटीन में मिलता है वो,
प्रोटीन मिलेगा उस फूड से, हो सकता है, या हमें हो सकता है कि फैट मिल जाए, या हो सकता है कि हमें जो है कार्बोहाइड्रेट मिल जाए, है ना। ये सारी चीजें हो सकता है कि हमें मिल जाए। तो इन सब चीजें जब हमें मिल सकती हैं तो ये वाली चीजें जो है, ये तीनों प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट या विटामिन एंड मिनरल्स, तो ये तीनों मिलेंगी। तो आखिर में ये तीनों कैसे मिलेंगी, यानी इसमें कहाँ कहाँ कौन जो है डाइजेस्ट होगा, सबका अलग अलग प्रोसेस होगा। प्रोटीन कहीं और डाइजेस्ट होगा, फैट कहीं और डाइजेस्ट होगा, कार्बोहाइड्रेट कहाँ डाइजेस्ट हो रहा है। ये जानने के लिए हमें देखना पड़ेगा किस पार्ट में क्या हो रहा है और कौन क्या कर रहा है। ठीक है, तो आइए जानते हैं। अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले देखिए, तो हम बात करते हैं माउथ का। माउथ में होता है सैलिवरी ग्लैंड। क्या होता है? सैलिवरी ग्लैंड, जिससे मेन फॉर्म में जो है कौन सा सेक्रेशन होता है, किस चीज का? एमाइलेज। तो कहेंगे सर ग्लैंड ग्लैंड, देखो ग्लैंड ग्लैंड ये सब बातें यूज हो रही हैं, ग्लैंड ये सब क्या है? देखिए ग्लैंड का मतलब होता है ऐसा पार्ट, शरीर का ऐसा पार्ट जिससे जो है कोई चीज सेक्रेट हो, री से कोई चीज है। ग्लैंड दो तरह का होता है, एक एक्सटर्नल जो कि बाहर दिखेगा कि हाँ इसको रोक सकते हैं, एक सीसी में भर सकते हैं, है ना, दिखेगा, उसका डक्ट होगा यानी कि उसका पाइप होगा। एक्सटर्नल ग्लैंड किसको बोलेंगे? दो तरह के ग्लैंड से, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। उसका पाइप होगा, ऐसे ऐसे पाइप होगा छोटा सा कि हाँ इसमें से देखो आ रहा है, ये निकल रहा है भाई, या उसमें कुछ ना कुछ ऐसे होंगे कि दिखेगा वो। एक होता है इंटरनल, ठीक है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक भी बोलते हैं। तो इंटरनल होता है यानी अंदर ही अंदर वो रिलीज होता है, पता ही नहीं चलेगा कि हाँ कब रिलीज हुआ, क्या हुआ, उसको नहीं देख सकते तुम, वो केमिकल्स होते हैं। तो कहेंगे कि ग्लैंड से क्या रिलीज होते हैं? केमिकल्स, जूसेस, एंजाइम्स, केमिकल्स होती हैं एक तरह की। वो दो तरह से होती हैं, एक डायरेक्ट निकल जाएंगी, दिख जाएंगी, और एक अंदर ही अंदर जो है सिक्रेट हो जाएंगी ब्लड्स में। यानी उसके लिए जो है क्या नहीं होता है, उसके लिए जो है हमारे पास स्पेशल रूप से जो है पाइप नहीं बना होता है। ठीक है, क्या होता है? कैमरा में देखना है, अच्छा उसको नहीं देख अच्छा ठीक है, तो उसके लिए क्या बना होता है? पाइप बना होता है। तो अब एक्सटर्नल वाले के लिए पाइप बना होता है, इंटरनल अपने आप ब्लड में रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो हमें अब यहाँ पे बात, यहाँ पे जितने भी ग्लैंड्स आएंगी इस चीज में, जितने भी ऐसे ऑर्गन्स होंगे जो कि रिलीज करेंगे कुछ ना कुछ डाइजेशन में हेल्प करने के लिए, वो सब जो है एक्सट्रिंसिक होंगे यानी कि एक्सटर्नल होंगे, बाहर होंगे, उसकी नलियां होंगी या उसके कोई पाइप्स होंगे जिससे वो चीजें आएंगी। समझ क्या बात? उसके बारे में तो सबसे पहले माउथ में एक ऐसा ग्लैंड होता है कि जो कि डाइजेशन में हेल्प करेगा, कुछ ना कुछ रिलीज करके केमिकल्स या ऐसी चीजों को, उसको हम लोग बोलेंगे सैलिवरी ग्लैंड्स। क्या कहेंगे? सैलिवरी ग्लैंड्स, जो कि सेलाइवा, जितने भी चीजें मुंह से रिलीज होते हैं उसको सेलाइवा बोलते हैं। वो तीन पेयर्स हमने दिखाया था उस समय, जो है तीन ग्लैंड्स होती है माउथ में, उनसे रिलीज होती हैं। ये क्या करती हैं? इसमें से मेनली जो काम होता है वो होता है सबसे पहले एमाइलेज रिलीज करना। क्या करना? एमाइलेज। और कहीं भी एमाइलेज आपको दिखे, कहीं भी लिखा हुआ, तो ये समझ जाइए कि एमाइलेज जो है सिर्फ किससे संबंधित है? स्टार्च से। यानी एमाइलेज जो है किसको जो है डाइजेस्ट करेगा? स्टार्च को। और जब भी मैं कह रहा हूं डाइजेस्ट शब्द यूज कर रहा हूं, वर्ड यूज कर रहा हूं, तो आपको ये सोचना है तोड़ना, है ना, ब्रेक करना, डाइजेशन इन ब्रेक करना। तो बताओ ये एमाइलेज जो है स्टार्च को ब्रेक कर देता है। अब स्टार्च कहाँ से हमने खाया था? स्टार्च आलू से खाया था, स्टार्च जो है हमने केला से खाया था, है ना। स्टार्च और हमें कहाँ से मिलेगा? सोयाबीन से। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे स्टार्च मिलता है। जितने भी अनाज वाली चीजें हैं, ग्रेन्स हैं, जैसे गेहूं हो गया, मक्का हो गया, ये सब चीजों से हमें क्या मिलेगा? स्टार्च मिलेगा। वीट, मेज, ये सब चीजों से स्टार्च मिलेगा। अब उस स्टार्च को पचाना, बताओ माउथ में शुरू हो गया। ये कहाँ है भाई? माउथ में है। सैलिवरी ग्लैंड्स कहाँ है? माउथ में है। तो बताओ ये ही एमाइलेज रिलीज कर दी और स्टार्च को ये पचा दे रही है वहीं पे। डाइजेशन ऑफ स्टार्च यहीं पे हो जा रहा है, मतलब यहीं से स्टार्ट हो गया स्टार्च का डाइजेशन। स्टार्च किस में चेंज हो गया? कार्बोहाइड्रेट में। किसमें? कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च चेंज हो गया कार्बोहाइड्रेट में। बताओ मुख से ही यानी माउथ से ही डाइजेशन स्टार्ट हो गया। तो कोई बोलेगा कि कहां से डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है? तो कहेंगे फ्रॉम माउथ, मुख से ही शुरू हो जाता है, चाहे मशीनरी रूप में चाहे केमिकल फॉर्म में। तो केमिकल भी फॉर्म में हो जाता है और मशीनरी यानी फिजिकल फॉर्म में भी होता है। दांत से हम लोग पीसते हैं, बताओ वो भी डाइजेशन है कि नहीं? मैंने क्या बोला? डाइजेशन ब्रेक करना। तो हम खाना को ब्रेक कर देते हैं दांत से वो, और एमाइलेज डाइजेस्ट कर देता है स्टार्च को, वो भी कार्बोहाइड्रेट में।
डाइजेस्ट कर दिया। डाइजेस्ट का मतलब है तोड़ना, छोटा बनाना, उसको जो है और पूरा पीसना, यानी उसको तोड़ देना, खदड़ देना एक तरह से, उसको बोलते हैं डाइजेशन, खदड़ना। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया, ये हो गया रफली एकदम पूरा। तो कार्बोहाइड्रेट वो बन गया स्टार्च। ठीक, अब यहीं पे बताओ कार्बोहाइड्रेट यहीं पे पचना शुरू हो गया माउथ में ही। अब जैसे माउथ में पचना शुरू हो गया तो अब हम लोग आगे बढ़ते, ये एक और काम करता है सलाइवा, इसका एक और काम होता है। सलाइवा का एक और काम होता है कि जो है ये फूड को जो है स्मूथ करता है। फूड को क्या करता है? स्मूथ, कि ये गला से नीचे उतर पाए। फूड को स्मूथ भी करता है, यानी माउथ में दो काम हो गया। पहला काम स्टार्च को डाइजेस्ट कर देना, दूसरा काम यानी आलू वगैरह ये सब जिस चीजें खाई है वहां वहीं पे डाइजेस्ट हो जाता है। दूसरा काम फूड को स्मूथ कर देता है। और एक तीसरा काम होता है, तीसरा काम क्या है? तीसरा काम ये है हमारा, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, और तीसरा काम ये है हमारा कि वो क्या करता है, कुछ बैक्टीरियाज को भी, जर्म्स को भी किल कर देता है माउथ में। यानी ऐसे जो कम बहुत मजबूत बैक्टीरिया को नहीं, हल्के फुल्के जो बैक्टीरियाज हैं जो थोड़े से कमजोर हैं, उनको भी ये क्या कर देता है? किल कर देता है। तो किल जर्म्स क्या करते हैं? किल जर्म्स और बैक्टीरिया, बैक्टीरिया लिख देते हैं। तो बताइए, बैक्टीरिया को भी किल करता है, कार्बोहाइड्रेट को भी जो है ये पचा देता है, और फूड को भी स्मूथ कर देता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जब इतना हम कर लेंगे, इसके आगे बढ़ेंगे तो अब आ जाते हैं, अब खाना कहाँ गया? गले। यहाँ गले में, गले को क्या हम लोग कहेंगे? ऑसोफेगस। क्या कहेंगे? ऑसोफेगस। गले को हम लोग क्या कहेंगे? ऑसोफेगस कहेंगे। और जब ये ऑसोफेगस हम इसको करें तो इसमें तो कुछ नहीं हो रहा है, इसमें कुछ नहीं रिलीज होता है, ये तो बस माध्यम है कि गले से ले जाओ यहाँ पे स्टोमच में डाल दो, अड़का दो वहां पे ले जाके, हो गया ना स्टोमच, उसको बोलते हैं स्टोमच। तो वहां पे स्टोमच तक की बस ले जाने के लिए बनाया गया है ना। आप जो नहीं बिना ऑसोफेगस के ऐसे कहीं से काट के इधर से भी ले जा सकते हैं। ठीक है, अब बताओ, सोचो ऑसोफेगस से पूरा इधर का पूरा एलिमेंट्री कैनल जो है अगर इसको खींच दे तो क्या हो जाए? पूरा ये बाहर आ जाएगा, क्योंकि वो सब सोचो एक ही तरह से जुड़ा हुआ है। 10-11 मीटर, 1 मीटर इतना होता है, इस बार 10 बार। आश्चर्य की बात है। तो चलिए अब हम आते हैं स्टोमच में। अब स्टोमच को दूसरा नाम में गैस्ट्रिक भी बोलते हैं स्टोमच को। तो स्टोमच को गैस्ट्रिक भी बोलते हैं। और स्टोमच एक ऐसा पार्ट है कि अलग से वो ग्लैंड नहीं होता उसमें, उसमें होता है उसी स्टोमच में ही ग्लैंड होता है, अंदर के वॉल्स में। और स्टोमच की वॉल्स बहुत मजबूत होती हैं, मोटी होती हैं, और उसमें इस तरह से बिल्ली की तरह धारी 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 धारी, ऐसे लगे बिल्ली ने पंजा मार दिया पूरा, एकदम ऐसे खींचा होता है, लाइनिंग्स होती हैं बहुत सारी, और वही लाइनिंग्स ग्लैंड्स होती हैं। वही जो खींची गई लाइनिंग्स है वही क्या होती हैं? ग्लैंड्स होती हैं। उन्हें, यानी इसके लिए स्पेशल चाहिए कोई अदर ऑर्गन नहीं, वही लाइनिंग्स ही ग्लैंड्स है इसकी, तो अंदर होती हैं। जैसे ये है हमारा, मान लो ये जो है स्टोमच है, यहाँ पे स्टोमच ऐसे करके, ये ऑसोफेगस है, यहाँ पे मान लेते हैं ये स्टोमच है। ठीक है, ये स्टोमच है। तो इस स्टोमच के अंदर, अंदर वाली जो है दीवार है, अंदर वाली जो वॉल्स हैं, उसी में ये चीज लाइनिंग्स होती है, बाहर नहीं, उसी के अंदर लाइनिंग्स होती है। अब इन लाइनिंग्स के अंदर ग्लैंड, वही ग्लैंड्स हैं, एक तरह से निकली निकली होती हैं, धारी धारी, और उसी में से क्या रिलीज होता है? उसी में से गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज होती हैं। तो गैस्ट्रिक मतलब स्टोमच, और उस स्टोमच के अंदर वाले ग्लैंड को क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड। और उस गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो है जूसेस रिलीज होती हैं, एंजाइम्स रिलीज होती हैं। वो क्या होती हैं? केमिकल्स होती हैं। वो क्या करती हैं? हेल्प करती हैं किसमें? डाइजेशन में। किस चीज के? फूड के। ठीक है, आइए, तो कैसे हेल्प करती हैं और कितनी होती हैं? 3 होती हैं। 3 तरह के जूसेज और सब मिला के केमिकल्स होते हैं इसमें। कौन कौन? पेप्सिन होता है, म्यूकस होता है, एंड HCl होता है। 3 मेन रूप से, मेन फॉर्म से होती हैं। देखिए, पेप्सिन जो है क्या करेगा? प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देगा। प्रोटीन को थोड़ा सा, पूरा डाइजेस्ट नहीं, अभी थोड़ा सा तोड़ देगा। प्रोटीन को डाइजेस्ट कौन कर देता है? पेप्सिन। पी से याद कर लिए, पी से प्रोटीन, पी से पेप्सिन, और पी से पनीर। पनीर को कौन, पनीर में क्या होता है? प्रोटीन होता है। पनीर को कौन डाइजेस्ट कर, पनीर के लिए क्या, कौन सा जूस या कौन सा जो है केमिकल चाहिए? पेप्सिन। क्यों? क्योंकि वो डाइजेस्ट करेगा, क्योंकि उसमें प्रोटीन है उस पनीर में। तो पनीर, पेप्सिन, प्रोटीन, है ना। पनीर में क्या है? प्रोटीन है, इसको डाइजेस्ट करके पी 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 याद कर लीजिएगा। प्रोटीन, पेप्सिन, पनीर, जो भी जैसे आपको अच्छा लगे। अब म्यूकस देखिए क्या करता है। म्यूकस ना एक लबलबाह टाइप का चीज होता है, लबराह टाइप का, जैसे नेटा आप कह सकते हैं, जो नाक से जो रिलीज होता है, जो गंदा नहीं होता है, वो होता है म्यूकस। म्यूकस क्या करता है? एक जो है लबराह टाइप का चीज होता है जिसको हम लोग श्लेष्मा बोलते हैं ना। उस वो क्या होता है? उनकी दीवारों पे ऐसे चिपक जाता है। किसकी दीवारों पे? स्टोमच की दीवारों पे। क्यों चिपक जाता है? क्योंकि यहाँ से रिलीज होता है HCl। क्या रिलीज होता है? HCl। वो ये है एसिड। HCl क्या? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना।
खट्टा लगता है, ये शोर होता है टेस्ट में, और ये खट्टा चीज जो है उस दीवारों पर अटैक ना कर दे, इसके लिए म्यूकस रिलीज होता है। जैसे ही खाना जाता है HCl रिलीज होने लगता है, उसके साथ म्यूकस छाप लेता है, पूरा जो है उसके दीवार को क्या कर लेता है, प्रोटेक्ट कर लेता है। तो प्रोटेक्शन ऑफ द वॉल ऑफ स्टोमच कौन करता है, म्यूकस। आपने म्यूकस देखा, सर्दी हो तो जब नाक से जो चीजें आए तो वो साफ साफ वो म्यूकस टाइप की चीजें होती हैं, उसी टाइप का म्यूकस होता है। अगर ऐसे कहीं लगा दें, यहाँ पे टेबल पे रख दें, उस पर कुछ छिड़कें तो वो नहीं उस टेबल को हिट कर पाएगा, क्यों, क्योंकि म्यूकस पूरा लभरा गया है और उसको पार ही नहीं कर पाएगा कोई एसिड। तो ये एसिड से बचाता है कौन, म्यूकस। यानी किसके, क्यों क्यों बचाता है, प्रोटेक्शन ऑफ द स्टोमच वॉल, यानी कि वॉल को प्रोटेक्शन देता है। पेट है जो हमारा पेट, स्टोमच, स्टोमच किस तरफ होता है, ये होता है लेफ्ट की तरफ, हमारे शरीर में लेफ्ट साइड होता है स्टोमच, राइट साइड लीवर होता है। तो म्यूकस क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है किसको, स्टोमच के वॉल को, उनकी दीवारों को, खदड़ ना जाए, उसको ना डाइजेस्ट कर दे, कहीं इसको खाना ना मिला तो। अगर आज इसने डेली 9 बजे खा लेता है, माइंड को पता चला कि हाँ डेली 9 बजे जो है HCl रिलीज करना है, HCl रिलीज कर दिया, म्यूकस रिलीज ही नहीं हुआ, कहीं जो उसको मार दे, कहीं खाना समझ के उसी दीवारों को खाने लगे, तो उसी ग्लैंड्स को खाने लगे, तो खरोच ना आ जाए उसमें कहीं, उसकी वजह से जो है कैंसर जैसी इस तरह की बीमारियां ना हो, अल्सर ना हो, ये सारी चीजें, तो उसके लिए म्यूकस रिलीज हो जाता है। कहता है कि नहीं मैं जो है प्रोटेक्ट कर लूंगा अपने वॉल को, और मैं नहीं करने दूंगा ये चीज, म्यूकस रिलीज हो गया। अब म्यूकस रिलीज होता है प्रोटेक्शन ऑफ द स्टोमच वॉल, म्यूकस एंड HCl। तो क्या करता है, क्या जरूरत है इसको रिलीज होने का, तो HCl एक एसिड है, क्योंकि हम लोग इकड़ा पत्थर पता नहीं क्या क्या खा लेते हैं, तो उसको तोड़ेगा कौन, उसको खदड़ेगा कौन, है ना, उसको डिजोल्व कौन करेगा, उसको डाइजेस्ट कौन करेगा, उसके लिए आता है HCl एसिड। और ये एसिड क्या करता है कि वो मेक कर, पहले तो एसिडिक बना देगा। अच्छा बताओ, एसिड मिला दोगे किसी में, खट्टा चीज मिला दोगे तो खट्टा हो जाएगा, तो मेक्स मीडियम एसिडिक। एसिडिक मीडियम को पहले क्या बना, तो खाना को पूरा खट्टा बना देता है एकदम, और उसके बाद जो किल कर देता है बैक्टीरिया को, उसके बैक्टीरिया को भी क्या करता है, किल कर देता है ना। एसिड है भाई, एसिड थोड़ा मोड़ा तो बैक्टीरिया किल कर सकता है। तो दो काम हुआ इसका, पहले तो मीडियम को इसने एसिड बना दिया, और दूसरा बैक्टीरिया को क्या कर दिया, किल कर दिया, और तीसरा ब्रेक डाउन कर दिया किसका, खाना का, जो फूड हमने खाया था, जो भी इकड़ा पट्टा टाइप जो भी चीजें खाई थी, उसको क्या कर दिया इसने, पूरा तरह से तोड़ दिया, खदड़ दिया, किसने, HCl ने। नेक्स्ट उसके बाद क्या करता है कि अब तो खाना बन गया एसिडिक, पाया तो था वो कि भाई चलो मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ जर्म्स को मार दूंगा, और जो है क्या करूंगा, और खाना को जो पूरा एकदम ब्रेक डाउन कर दूंगा। लेकिन ये करने से जो है हुआ क्या कि वो खाना एसिडिक हो गया, पूरा एकदम खट्टा हो गया। अब प्रॉब्लम हो गई, खाना खट्टा हो गया। अब खाना में एसिड मिल गया जब स्टोमच में, और ये सारी बातें आपको पता है, आपको हैरानी होगी कि ये जो सारी चीज़ें हैं स्टोमच में, जो चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे, अगर देखा जाए तो स्टोमच में ये जो चीज़ हो रहा है, स्टोमच में ये 4 से 5 घंटा में होता है ये सारा चीज़, और तब तक यहाँ पे वो खाना रहता है, वो फूड रहता है, जब तक ये प्रोसेस पूरा नहीं हो जाता है, जब तक उसको डिजोल्व करके पूरा एकदम घोर नहीं देता है, पोर नहीं कर देता है, तब तक ये चीज यहाँ पे होते रहता है। 4-5 घंटे यहाँ पे खाना रुका रहता है, और उस खाना को रुका क्यों रहता है कि उसको HCl पूरा इतना खदड़ता है, इतना घोलता है, इतना उसमें प्रोसेस होता है, उसके बाद ही यहाँ से आगे बढ़ पाता है। अब बताओ, अगर उस एसिडिक चीज को लेकर के वो यहाँ पे आएगा इन नरम नरम जो है, स्मूथ जो है, किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन्स में, तो बताओ इसको वो एसिड हार्म करेगा कि नहीं करेगा, यानी इसमें भी म्यूकस लगाना पड़ेगा कि नहीं, हल्का फुल्का। अगर मान लो गलती से आ गया इसमें एसिड, तो उसके लिए म्यूकस यहां भी रखने का जरूरत है, यहां भी होता है म्यूकस फिर। तो बताओ, यहां से खाना को इतना एसिडिक तो हम लोग नहीं डाल सकते खाना को, तो इसलिए क्या किया जाता है कि प्रकृति या जो भी नेचर ने यहाँ पे लगाया लीवर का और भी काम है, लेकिन फिलहाल डाइजेशन में क्या काम है वो देखें। बताओ, लीवर में खाना जाएगा लीवर में, नहीं जाएगा। फूड इसमें चलता है, तो एलिमेंट्री कैनल का पार्ट है, नहीं है, ये ऑर्गन है। क्या है, ऑर्गन है, हेल्प करता है डाइजेशन में, बस क्या करता है, हेल्प करता है डाइजेशन में। आइए, तो जब ये हेल्प करता है, कैसे हेल्प करते हो भाई तुम, तो तुम क्या करते हो ना, ये लीवर क्या करता है, बाइल जूस बनाता है। क्या बनाता है, बाइल जूस। आपने पढ़ा होगा एसिड केमिस्ट्री में एंड बेस। एसिड जो है टेस्ट में जो है खट्टा होता है, क्या होता है, खट्टा, और बेस क्या होता है, कड़वा होता है, बिटर होता है। क्या होता है, बिटर। तो ये होता है खट्टा यानी सौर होता है, ये क्या होता है, बिटर होता है, बेस, बिटर बेस होता है, एसिड खट्टा सौर होता है। तो लेकिन आपने पढ़ा होगा कि जब एसिड यानी खट्टी चीजों में
अगर कड़वी चीजें मिला दी जाए तो वो जो है नमकीन चीजें हो जाती हैं। क्या हो जाती है? नमकीन, न्यूट्रल हो जाती है, सॉल्टी हो जाती है, न्यूट्रल, कोई खट्टा और कड़वा नहीं, न्यूट्रल हो गया। तो न्यूट्रल एंड नमकीन हो जाएगा, सॉल्टी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? सॉल्टी, सॉल्टी हो जाएगा। तो ये जब सॉल्टी हो जाएगा तो ये बताओ वो तो हो गया, वो नुकसान करेगा? नहीं करेगा उतना। तो कहने का मतलब आप भी देखे होगे जब करेला वगैरह का जब भुजिया या सब्जी वगैरह बनता है, सब्जी नहीं मतलब भुजिया बनता है, तो उसमें मम्मी लोग क्या करती हैं कि खटाई वगैरह आम उम कर डाल देती हैं या कुछ ऐसी चीजें डाल देती हैं जिससे उसका कड़वाहट थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, जब कड़वाहट कम हो जाता है इसका मतलब कि जरूर सर वो कड़वी चीजें थी करेले, तो उसमें खट्टा डाल दिए, यानी उसको जो है नॉर्मल कर दिया हमने। तो बताओ खाना ये खट्टा वाला जब जो है, यानी ये सौर वाला खाना जो है पूरा एकदम एसिडिक खाना, अच्छा इसको देख कैसे सकते हो आप? HCl चख कैसे सकते हो? देखो जब उल्टी होता है, तो जब उल्टी यानी वॉमिटिंग जब होता है, तो वॉमिटिंग होने के टाइम जो आप उल्टी करने के बाद दांत जो है कोट हो जाता है, कोट समझते हैं? कोट, दांत खोट हो जाना, दांत खोट हो जाता है, तो वो जब ऐसे लगे कि क्या खट्टा खट्टा टाइप है, कुल्ला कर लेते हैं, है ना, तो समझ जाना कि वो HCl तुम्हारे मुंह में आया है ना। यानी खाना जो एसिडिक हो रहा था, वो घोर रहा था, तब तक ऐसा लगा कि नहीं तुम दूध मछली साथ खा लियो, बाहर कर दिया, ये नहीं हम लोग पचा सकते, ये क्या खा लिया, अजीब आदमी है ना, कुछ खा लेता है ये लोग। तो उसने कहा कि बाहर करो इसको पहले। तो बाहर करते समय क्या हुआ कि वो तो घोर रहा था ऐसे कि दिमाग में अरे ये क्या है, तो घोल के जब बाहर किया तब कहा कि ओह हटाओ इसको, अब ये जो है हटाओ, और तुम्हारे मुंह में लगा कि खट्टा खट्टा कुछ ऐसा लग रहा है, तो वो क्या है? वो HCl था। क्या था? HCl। तो वैसे ही HCl अगर इधर जाएगा तो इसमें बहुत दिक्कत करेगा, अंत में गैस बनाएगा वो HCl अगर चला जाएगा तो वो HCl फिर गैसेस बनेगा, तो वो दिक्कत करेगा पूरी तरह। तो यहाँ पे कहा प्रकृति ने कि नहीं नहीं कुछ तो करना पड़ेगा, तो लीवर से काम करो, लीवर क्या करेगा ना, बाइल जूस बनाएगा। लीवर क्या करेगा? बाइल जूस। बोलेंगे बाइल जूस? हाँ, लीवर इज ऑल्सो ए ग्लैंड, लीवर इज ऑल्सो ए ग्लैंड, द बिगेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी। तो सबसे बड़ा ग्लैंड कौन है हमारे बॉडी में? लीवर। ठीक है, तो लीवर इज द बिगेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी, सबसे बड़ा जो है ग्लैंड है। ये क्या करता है? बाइल जूस रिलीज करता है। बाइल जूस कैसा होता है? जो बी से बिटर, बी से कड़वा, बी से बिटर, बी से बाइल, बी से बिटर, बी से बाइल और कड़वा, यानी बाइल जूस क्या होगा? कड़वा होगा, है ना, कड़वा। आप सुने होंगे पित्त, बोलते हैं ना, जैसे आप कभी जो मांसाहारी होंगे वो कभी जाते होंगे चिकन या ऐसा, बोलते हैं पित्त रस, पित्त मत देखना फूट जाए, है ना, पित्त की बोलते हैं ऐसे कुछ। तो इसको हम लोग बोलते हैं पित्त। क्या बोलते हैं? पित्त, यानी बहुत कड़वा होता है, हरा, बहुत ग्रीन, बहुत ज्यादा हरा कलर का इस टाइप का निकलता है, और ये होता है कड़वा। बताओ ये कड़वाहट यहाँ पे ले जाके डक्ट के कारण नसें है, बोले थे ना एक्सट्रिंसिक होता है, ये ग्लैंड क्या है? बाहरी, यानी आराम से इसका जूस दिख पा रहा है, ये जो है रिलीज कर देता है किसमें? छोटी यानी कि स्मॉल इंस्टेटाइन में। स्मॉल इंस्टेटाइन में चला गया कौन सा? बाइल जूस, और इधर से बाइल जूस जाएगा तो क्या फायदा हुआ कि भाई वो एसिडिक जो खाना था वो बाइल जूस की वजह से, जो कि कड़वा होता है ना, बेस है वो एक तरह का, एल्कालीन है, वो उसमें मिल करके उसको क्या बना देता है? न्यूट्रल, नमकीन, यानी अब वो खाना नमकीन हो गया, अब वो खाना सॉल्टी हो गया, नॉर्मल हो गया, यानी वो आराम से इसमें जा सकता है, क्योंकि 7 मीटर चलना है भाई, 7-7.5 मीटर चलना है ना, तो उसके लिए नॉर्मल हो जाओ, तो नॉर्मल हो गया, वो आराम से चल पाया। लेकिन कहता है कि नहीं नहीं नहीं, रुको रुको, यहीं पे एक जो है एक और पार्ट होता है शरीर के पीछे, पेट के पीछे होता है, ये किसके, ये क्या है, स्टोमच के पीछे होता है, उसका नाम होता है हमारा पैनक्रियाज। सुने होंगे आप लोग, क्या है? पैनक्रियाज है। अब ये पैनक्रियाज क्या करता है? ये भी कुछ चीज रिलीज कर देता है, कहता है नहीं नहीं इसको भी लेते जाओ, वो ठीक है वो दे दिया ना, उसको भी लेते जाओ, ये भी रिलीज करता है। तो बताओ लीवर से तो एक ही बस बाइल जूस, चाहे बाइल जूस हो गया, सिंपल बाइल जूस। और ये जो बाइल जूस है डायरेक्ट लीवर से नहीं आता है, लीवर पहले उसको बहुत दिनों से बिटोरता है, यानी इकट्ठा करता है, कलेक्ट करता है, कलेक्ट करके कहाँ कलेक्ट करता है? इस थैली में, इस ब्लैडर में, इसको हम लोग बोलते हैं गॉल ब्लैडर। क्या बोलते हैं? गॉल ब्लैडर। आपने सुना होगा स्टोन इन गॉल ब्लैडर, यानी गॉल ब्लैडर में क्या हो जाती है? पथरी हो जाती है, पथरी, क्या हो जाती है? पथरी, उसको हम लोग बोलते हैं स्टोन इन गॉल ब्लैडर। कितना समय हो गया? ज्यादा हो गया क्या? नहीं, हो जाएगा, ये हो गया, और ये आपने देख लिया। तो बाइल जूस यहाँ से रिलीज हो जाएगा किससे? लीवर से। लीवर में होता है, लीवर में एक थैली होती है, लीवर से जुड़ी होती है, जिसको हम लोग गॉल ब्लैडर बोलते हैं। ठीक है, ये होती है पित्त की थैली, जिसको बोला जाता है। और इसी में क्या होता है? कड़वी चीज, कड़वी जो है जूस होती है, जिसको हम लोग बाइल जूस होता है, ये क्या करता है? एसिडिक नेचर को सॉल्टी करने का कोशिश करता है, या न्यूट्रल करने का कोशिश करता है, पूरा जो नॉर्मल हो जाए खाना, क्योंकि इसको चलना है कहाँ पे? ये स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब आगे बढ़ेगा खाना, है ना, और आगे बढ़ के जो है चला जाएगा यहाँ पे
देखिए अब खाना आ चुका है हमारा यहाँ पे लीवर में। लीवर में हमने बताया कि बाइल जूस रिलीज होगा। इसका काम क्या है, क्यों रिलीज होता है? तो सबसे पहले तो ये क्या करता है, मीडियम को एल्कालीन बनाता है, यानी कि उसको नॉर्मल करता है एल्कालीन नेचर करके। और उसके बाद एक और काम ये करता है, फैट को ब्रेक डाउन कर देता है। अच्छा याद करो, प्रोटीन कहाँ टूटा था? स्टोमच में, पेप्सिन से। पेप्सिन ने क्या किया था? प्रोटीन को तोड़ दिया था, डाइजेस्ट कर दिया था। म्यूकस ने प्रोटेक्ट किया था। HCl ने भी तोड़ दिया था सारे खाने के जो पार्टिकल्स को, एंड मीडियम को एसिडिक बना दिया था और बैक्टीरिया को किल कर दिया था। अब बाइल जूस क्या कर रहा है? फैट को ब्रेक डाउन कर रहा है बाइल जूस। यानी इतना कड़वा होता है कि जो फैट्स होते हैं, जैसे आपने देखा पानी यानी वाटर पे जब हम जो है ऑयल डाल देते हैं, तो वाटर पे ऑयल डाल देते हैं तो ऑयल पूरा एक जगह ऐसे बिटुरा जाता है, एक जैसे कलेक्ट हो जाता है। उसको छोटे 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 बूंद में ऐसे फैला देना है ना, ऐसे ऐसे हो जाता है, अपना एक जगह बना लेता है वो स्पेस। इसको छोटे 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 ऐसे बूंद में जो है ब्रेक कर देना। ये किसका काम है? ये काम है बाइल जूस का। ये कब करता है? ब्रेक डाउन ऑफ फूड, है ना, समझ गया? ब्रेक डाउन ऑफ फैट, सॉरी, फैट को ये पूरी तरह से तोड़ देता है। फैट मतलब क्या होता है? जैसे कि घी आपने खा लिया, है ना, ऐसी चीजें जिसमें जो है ऑयली चीजें हों, है ना, बर्गर खा लिया या कुछ भी चिप्स खा लिया तो उसमें ऑयल होते हैं, तो वही ऑयल्स जो है यहाँ पे ब्रेक हो जाते हैं। फैट या चर्बी जैसी चीजें, ये सब हम लोग क्या कहते हैं? फैट कहते हैं। और ये फैट जो है बाइल जूस की वजह से यहाँ ब्रेक हो जाता है। फिर देखिए अब आ जाते हैं पैनक्रियाज। क्या जाते हैं? पैनक्रियाज। अब जब हम पैनक्रियाज में आते हैं तो पैनक्रियाज देखिए 3 तरह का जो है ये भी जूस रिलीज करता है। पहला, इसमें नहीं दिया एमाइलेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। एमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। और जो भी अब पैनक्रियाज लास्ट प्रोसेस करता है कि जितना लोग हैं आओ, प्रोटीन आया है आ जाओ, कार्बोहाइड्रेट भी आया है जो कि मुंह में स्टार्च क्या बन गया था उसमें, कार्बोहाइड्रेट, वो भी आ जाओ। और उसके बाद जो है फैट, तुम भी आ जाओ, तुम भी बचे हो, थोड़ा थोड़ा बूंद में हो, तुम सबको मैं तोड़ूंगा। क्या करता है? सबको तोड़ देता है। तो एमाइलेज भी है यहाँ पे एक और रहेगा, क्या रहेगा? एमाइलेज। तो एमाइलेज क्या करेगा? कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर देगा। और ट्रिप्सिन क्या कर देगा? प्रोटीन जो कि वहां पे बच गया था थोड़ा मोड़ा, वो तो थोड़ा में तोड़ता है। फिर और इसको कौन तोड़ देता है? ट्रिप्सिन। फिर एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को, लाइपेज फैट को, पूरा जो है फैट को बदल के फैटी एसिड में चेंज कर देता है। तो अगर हम यहाँ पे एक स्लाइड लेते हैं, रुक जाइए, यहाँ पे जो है देखिए, हम कहते हैं एमाइलेज, ठीक है, फिर हम कहते हैं ट्रिप्सिन, क्या कहते हैं? ट्रिप्सिन। फिर हम कहते हैं यहाँ पे जो है लाइपेज, है ना। ये तीनों जो है कहाँ से रिलीज होती हैं? ये जो पैनक्रियाज से। किससे? पैनक्रियाज, है ना। पैनक्रियाज जो है वो क्या है? एक तरह का ग्लैंड है। पैनक्रियाज क्या है? ग्लैंड है। हम बताएं जो यूज नहीं, जो जिसमें खाना जाएगा नहीं वो ग्लैंड है, कुछ यूज के लिए आ रहा है, कुछ तो उसमें से रिलीज होगा। पैनक्रियाज से तीनों रिलीज होता है। कहाँ पे? जस्ट जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर करने से पहले जो पार्ट होता है जहाँ पे बाइल जूस आया था, वहीं पे ये जो पैनक्रियाज है वो दोनों एक साथ जो है वहाँ पे रिलीज करते हैं, ठीक है। एमाइलेज क्या करता है कि जो कार्बोहाइड्रेट था, कार्बोहाइड्रेट क्या था? कार्बोहाइड्रेट, उसको ब्रेक कर, जैसे आपने आलू वगैरह खा लिया, ये सब एनर्जी जैसी चीजें खा ली, तो एनर्जी वाली चीजों को ये बदल देता है किसमें? ये चेंज कर देगा आप लोग को ये ग्लूकोज में, इसमें बदल देगा ग्लूकोज में। फिर उसके बाद ट्रिप्सिन आता है। ट्रिप्सिन जो प्रोटीन बचा हुआ था, इसको प्रोटीन को पूरी तरह से तोड़ देगा। प्रोटीन, बताओ, प्रोटीन एक जगह और, सीन एक जगह और लगा था ना, पेप्सिन, वो भी प्रोटीन डाइजेस्ट किया था, वो और इसको एक्स्ट्रा डाइजेस्ट कर देगा, पूरी तरह से तोड़ देगा। कौन? ट्रिप्सिन। ये भी प्रोटीन को एक्स्ट्रा तोड़ने के लिए आया है और ये बन जाता है एमिनो एसिड में। किसमें बन जाता है? एमिनो एसिड। तो बताओ प्रोटीन किस में चेंज हो जाएगा? एमिनो एसिड में। और फिर उसके बाद लाइपेज। लाइपेज जो है ये क्या करता है? फैट, जो कि फैट को थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे बूंद बूंद कर दिया था, कौन? बाइल जूस। अब उसको पूरी तरह से कौन तोड़ देगा? ये तोड़ देगा कौन? लाइपेज, फैटी एसिड में। इसमें फैटी एसिड में या ग्लिसरॉल में। इसमें ग्लिसरॉल में, ग्लिसरीन सुने होंगे आप, इस तरह थोड़ा सा। ये हो गई तीनों चीजें। ये कहाँ होती है? पैनक्रियाज में होती हैं। ये तीनों बात यहाँ पे अकर हो जाता है, लेकिन फिर भी ये पूरी तरह से अभी नहीं टूटे होते हैं। तो अब चले जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन भी क्या करता है ना, उसका ड्यूडेनम वाला जो पार्ट होता है, पहला पार्ट, उसमें भी बहुत सारे वो क्या करता है? इसी प्रकार के एंजाइम्स रिलीज करता है और उन एंजाइम्स को रिलीज करके ये पूरी तरह से उनको तोड़ता है। देखिए ध्यान से, स्मॉल इंटेस्टाइन में इंस्टेंटेनियल जूसेस रिलीज होते हैं, उसमें भी ग्लैंड्स होते हैं छोटे 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 अंदर से जो रिलीज होते हैं, और इसमें कंप्लीट डाइजेशन कर देता है, पूरी तरह से तोड़ देता है उन तीनों चीजों को। किसको? इन तीनों चीजों को। और पूरी तरह से तोड़ के बताइए, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में लास्ट,
प्रोटीन लास्ट एमिनो एसिड में एंड फैट लास्ट फैटी एसिड ग्लिसरॉल में। अब सब खाना कहाँ आ चुका है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद खाना को पूरी तरह से कौन जो है वो करेगा? विलाइज। कौन करेगा? विलाइज। यानी ये पूरी जो है इस तरह से क्या है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, मान के चलिए आप, ये क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन, एक रफ फिगर। और इसी में जो है छोटे 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 ये सब क्या है? विलाइज है। ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो ऐसे लटके हुए हैं ऊपर नीचे सब जगह। इसमें जब खाना 7 मीटर ऐसे चलेगा तो इसमें से सब अपना अपना जगह से ऑब्जर्व करते जाएंगे कि मैं ये ऑब्जर्व करूंगा, मैं ये सब ऑब्जर्व करते जाएंगे। किसको? ग्लूकोज को, एमिनो एसिड को, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल को, जिसका जहां जगह होगा वहां पहुंचाएंगे। किसका काम है? विलाइज का। विलाइज में कौन होता है? ये विलाइज होते हैं, है ना। विलाइज में कौन होता है? तो विलाइज में छोटी छोटी जो है रेसे तरह के, ऐसे जब मान लो ये है इसका दीवार, इस तरह से विलाइज है। और इसी विलाइज में जो है क्या होती हैं? छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं, नसें होती हैं, जो कि इन खाने को, इन पार्टिकल्स जो चल रही होती है उसको ऑब्जर्व कर लेती हैं। उन नसों से जो है वो पूरे शरीर के बड़ी बड़ी नसों में वो जाके फैल जाती है, पूरे शरीर के हर एक कण तक, हर एक ऑर्गन तक, हर एक जो है सेल तक पहुंचाती हैं। और फिर वहां पे अब जब खाना पच गया, पूरी तरह से खाना डाइजेस्ट हो गया, तो क्वेश्चन आएगा कि कहाँ पे जो है फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है? तो वो लिखेंगे हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन। कहाँ पे स्टार्ट होता है डाइजेशन? इन माउथ, स्टार्टिंग इन माउथ एंड कंप्लीशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, दिस इज द डाइजेशन। और इस तरह से आपको क्या करना है, ये जितना भी है इसको पूरी तरह से याद कर लेना है। सैलिवरी ग्लैंड से एमाइलेज रिलीज होता है, स्टार्च का डाइजेशन। गैस्ट्रिक ग्लैंड से 3, पेप्सिन, म्यूकस, एचसीएल। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। म्यूकस स्टोमच के वॉल को प्रोटेक्ट करता है। एचसीएल मीडियम को एसिडिक बनाता है, बैक्टीरिया को किल करता है एंड ब्रेक डाउन ऑफ द फूड। एंड लीवर क्या करता है? बाइल जूस रिलीज करता है, ब्रेक डाउन करता है फैट का छोटे छोटे ऐसे, ठीक है, और मेक कर देता है, मीडियम को जो है नॉर्मल कर देता है, और एल्कलीन भी बनाता है। पैनक्रियाज 3, पैनक्रियाज से कितने? 3। कौन कौन? ये एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, ट्रिप्सिन सीन लगा हो प्रोटीन, है ना, प्रोटीन को एमिनो एसिड में, और लाइपेज फैट को फैटी एसिड में, ठीक है, ग्लिसरॉल में भी। और उसके बाद यहाँ पे जो है सबसे लास्ट में स्मॉल इंटेस्टाइन अपना जूस रिलीज करता है ना, अपने अंदर से ग्लैंड से, और पूरी तरह से कंप्लीट डाइजेशन कर देता है ऑफ फूड। और उसके बाद विलाइज का काम क्या है? विलाइज का काम है कि उन जो है ना, विलाइज का काम है कि उन जितने भी फूड्स जो पचे हुए हैं उसको सोख लेना, ऑब्जर्प्शन, ठीक है। तो इंजेशन, खाना को इंजेशन, डाइजेशन जो अभी मैंने पूरा पढ़ाया इधर उधर करके, डाइजेशन, डाइजेशन के बाद अब आ रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑब्जर्प्शन। किसके द्वारा? बाय विलाई, बाय विलाई या विली भी बोलते हैं, बाय विलाई। ये सब क्या है? विलाई है। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन, टिनी स्ट्रक्चर्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड विलाई, ठीक है। विलाई क्या करेगा? ऑब्जर्प्शन ऑफ फूड, ऑब्जर्प्शन ऑफ फूड, ऑब्जर्प्शन ऑफ फूड, ऑब्जर्प्शन ऑफ फूड, नो, ऑब्जर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। क्योंकि अब जो है वो सारे फूड्स किसमें चेंज हो चुके हैं? वो सारे फूड्स जो हैं वो अब न्यूट्रिएंट्स में चेंज हो चुके हैं। ये जितने भी आपके फूड्स थे ये जो है न्यूट्रिएंट्स में चेंज हो चुके हैं। तो जब फूड न्यूट्रिएंट्स में चेंज हो चुके हैं तो ये फूड नहीं एग्जिस्ट करेगा, वो न्यूट्रिएंट्स चाहिएगा। और ये है न्यूट्रिएंट्स, और ये है उसके थोड़े से बड़े फॉर्म्स। और जो है ये न्यूट्रिएंट्स जो है कहाँ से आए थे? ये फूड से। तो क्या फूड को उसने ऑब्जर्व किया, फूड से मिले हुए जो है न्यूट्रिएंट्स को उसने क्या किया? ऑब्जर्व किया। समझ में आ गई पूरी तरह से बातें? ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। तो हमने कंप्लीट डाइजेशन जो है ह्यूमन बींग्स में पढ़ लिया, ठीक है। इसको आप और डिटेल में पढ़ेंगे, फैक्ट्स को अपने से पढ़ लेंगे। एक और बात अगर हम यहाँ जानना चाहेंगे तो ये जान सकते हैं, अगर हम देखें, इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं, चलिए साफ करते हैं। थोड़े से फैक्ट्स हैं, देख लीजिए। अगर कोई कहे कि ये बताइए कि ये जो स्टोमच है, इसमें स्टोमच जो है इसमें हाँ, वो कहे कि स्टोमच में जो है कितने देर तक खाना यानी हमारा फूड रुकता है, तो हम कहेंगे 4 से 5 घंटे, 4 से 5 घंटे, है ना। और कहेगा कि ठीक है, इसमें से जो है ये कितने खाना यानी कितना जो है खाना, कितना फूड को ये स्टोर कर सकता है या अपने अंदर ले सकता है, इसको कहेंगे 1.5 लीटर एप्रोक्स। अब वो अलग बात है कि कोई जो है
अब उसको बढ़ा लिया है, छोटे से खाते खाते उसका 5 किलो अट जाता है, वो अलग बात है, ठीक है। ये हो गया 1.5 लीटर जो है इसमें ये अट जाएगा। और कितना लीटर, चूंकि इसी में से HCl रिलीज होता है, तो कितना लीटर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है, अप्रोक्सीमेटली 2 लीटर पर डे, 2 लीटर पर डे। ये सब थोड़े से फैक्ट हैं, आपको याद रखना है। और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो है लेंथ कितना होता है, लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कितना होता है 7.5 मीटर, एंड लेंथ ऑफ बिग इंटेस्टाइन कितना होता है, लार्ज इंटेस्टाइन कितना होता है 1.5 मीटर। ये सब याद रखेंगे, ठीक है। छोटी सी बातें थी, इसको याद रखना है। और अगर बात करें हम लोग इसको क्या कहते हैं, हाँ चलो ये सब हो गया। आ जाइए अब हम देखते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। न्यूट्रिशन इन अमीबा, अब ये तो हो गए कि ऐसे लोग जो कि बहुत ज़्यादा उनमें सेल्स हैं, जैसे कि हम लोग खुद के बारे में पढ़ ही लिए। अब आते हैं हम लोग कि ऐसे लोग जो एक ही सेल ही एक ही है, वो उसमें सेल ही, उसमें कोई ऑर्गन ही नहीं बन पाएगा। सेल से मिलके टिश्यू बनता है, टिश्यू से मिलके ऑर्गन्स बनते हैं, है ना, ऑर्गन से मिलके बॉडी बनता है। अब इसमें जो है सेल ही, अब सेल ही टिश्यू है, टिश्यू ही ऑर्गन है, ऑर्गन ही बॉडी है, सब कुछ सेल ही है, एक ही है ही। तो बताइए सेल में सबसे पहले जब हम सेल पढ़े थे 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में, जब आपने या कभी पढ़ा होगा सेल, तो सेल में सबसे पहले होता है हमारा एक सेल का पार्ट होता है, अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं एक दूसरा जो है ना, देखिए मान लेते हैं ये सेल है, ये क्या है, ये जो है सेल है, देखिए ये सेल है। इस सेल के जो है पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले तो ये सेल जिस लाइनिंग से बना हुआ है, जिस चीज से बना हुआ है, जिससे घेराया हुआ है, ये राउंडेड है, इसको हम लोग कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्योंकि सेल का ये दीवार है, सेल की दीवार, तो इसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन। और उसके बाद इसके अंदर होता है न्यूक्लियस, सबसे बीच पार्ट जो कि मेन पार्ट होता है, इसमें सब कुछ जो है इसका DNA RNA सब कुछ मौजूद होता है, सब कुछ जानकारियां मौजूद होती हैं। उसको ये पिछले आपने पढ़ा होगा, मैं समझा रहा हूँ बस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। इसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। ये अंदर की चीज होती है, ये पूरा जानकारी इसमें स्टोर रहता है, सब कुछ जो है इसका DNA वगैरह जितना भी हेरिडिटी वगैरह जो भी है ना, ये होता है सेल। और उसके बाद ये जो पार्ट है, ये जो बचा हुआ, ये सब इतना जो खाली वाला पार्ट है, 1 मिनट रुक जाइए, खाली वाला जो पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं, ये जो खाली वाला पार्ट है, ये सब दिख रहा है, ये वाला पार्ट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। तो बताओ 3 पार्ट हो गए ना, एक ये हो गया साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। ऐसे ही प्लाज्म कहीं लगा हो ना किसी में, समझना ज्यादा पानी, इधर देखो, तो यानी यहाँ पे कहने का मतलब ये है सेल मेम्ब्रेन ऊपर का, और ये है न्यूक्लियस, ये अंदर का, और ये क्या है जो पानी जैसा दिख रहा है, ये क्या है, साइटोप्लाज्म। इसमें सारे जो और भी पार्टिकल्स इसमें रहेंगे, तैरते रहेंगे, न्यूक्लियस है। अब एक होता है न्यूक्लियस के बाहर भी दीवार होती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, वो ज्यादा हो जाएगा, सेल में चले जाएंगे। फिलहाल ये हम समझते हैं। तो जब ये बातें हम जानते हैं, तो यही एक अमीबा क्या करता है ना, अमीबा के पास यही एक सेल ही है, कोई वही सेल है, वही उसके पास वही सेल है, हो गया, ठीक है, यही सेल है। अब अमीबा क्या करेगा कि अगर हम यहाँ बात करेंगे अमीबा के बारे में, तो अमीबा भी एक ही सेलुलर है, यूनिसेलुलर। तो ये मान लेते हैं ये अमीबा है। अमीबा का कोई शेप नहीं होता है, वो थोड़े थोड़े देर में अपना शेप चेंज कर लेता है, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे, ऐसे होते रहता है, ठीक है। ये अमीबा है, इसके अंदर का न्यूक्लियस है, कहीं इधर कभी कभी इधर, ऐसे करके न्यूक्लियस, ये अमीबा है। नो, इट हैज नो शेप, इट हैज नॉट एनी शेप। तो अगर हमें बात करेंगे यहाँ पे कि ठीक है सर, तो बताइए इसका कैसे जो है वो होता है, कैसे न्यूट्रिशन होता है, आइए देखते हैं। इसके न्यूट्रिशन के लिए हमें देखना पड़ेगा कि ये क्या है, अमीबा है, और अमीबा का क्या है, न्यूक्लियस है। क्या है, न्यूक्लियस। अब ये देखा कि अभी इस बेचारा चुपचाप बैठा हुआ है, और अचानक से देखा कि अरे खाना आ गया है ना, फूड पार्टिकल आ गया, और ये क्या करता है, एल्गी वगैरह, प्रोटोजोआ, और खुद से भी छोटे अमीबा को खा जाता है। ये बताओ, अमीबा को खा जाता है, नरभक्षी। तो यहाँ पे क्या होता है कि कहीं पार्टिकल लिखो, देखा फूड पार्टिकल, फूड अलग कलर से ले लेते हैं, ये देखिए मान लेते हैं फूड पार्टिकल है, क्या है, फूड पार्टिकल, ये फूड पार्टिकल है। इसको देखा ये कहीं आसपास, मान लो यहाँ दिख गया, वहां छोड़ दो, है ना, ये दिख गया। ये दिखते ही अब क्या करेगा ना, ये इसका ये सब पैर है, एक तरह से पोडिया है, ये सब क्या है, पोडिया है। इसी की मदद से क्या करता है, मूव करता है, ऐसे ऐसे चलता है अपना, ठीक है। तो मूव करता है मतलब नहीं होता, समझ रहे हो ना, ऐसे करके चलना। तो वैसे ही करके इसके सब पैर है, एक तरह से पोडिया है, ये सब क्या है, पोडिया है, ठीक है।
ठीक है। तो ये क्या करता है कि इन्हीं पोडिया को ले जाता है उसके पास। अब मान लो यहाँ पे अब फूड के यहाँ था, अब यहाँ पे लेकिन ना इस प्रकार से जो है इसका ये तो एक चेंज करो अलग, देखो इस प्रकार से यहाँ पे जो है इस प्रकार से इस तरह कर लेता है, इस टाइप से वो उसको कर लेता है, ये न्यूक्लियस है इस तरह कर लिया। बताओ यहाँ पे इसको घेरने टाइप का हो गया कि नहीं, अभी घेरा नहीं है, घेरने टाइप का बात वो चीज कर लिया, तो इसको हम लोग कहते हैं पोडिया। पोडिया है ये, पर सूडोपोडिया है। क्या है? सूडोपोडिया, यानी झूठी पोडिया, इसका पैर नहीं होता है, पर उसी पैर की वजह से जो क्या करता है ये घेर लेता है, सूडोपोडिया। पी से शुरू होता है, पीएससी। तो सूडोपोडिया इसको बोलते हैं, यानी कि इसका नकली पैर है वो, पर उसी पैर की सहायता से क्या करता है, उसी के पैर के हेल्प से फूड को घेर लेता है। इस स्ट्रक्चर को ऐसे बनता है, तो इसको बोलते हैं सूडोपोडिया। कोई बोलेगा कि ये बताइए कि अमीबा जो है अपना फूड जो है कैसे इंजेक्शन करता है या इंजेक्ट करता है या अपने अंदर जो है खाता है या लेता है या टेक करता है, तो कहेंगे बाई सूडोपोडिया। क्वेश्चन इज मोस्ट इंपोर्टेंट, है ना, कि किस ऑर्गन से कैसे जो है हाउ ये और अमीबाज जो है, अमीबा ये अपना जो है फूड इंजेक्ट करते हैं, तो बोलेंगे बाई सूडोपोडिया, यानी झूठे पैरों से, है ना, झूठे पैरों से, बाई फॉल्स फीट। ठीक है, इसका फीट नहीं होता पर फॉल्स फीट होता है, उसका यूज करता है वो चलने में, मुंह बाई मुंह में। तो बताओ ये खाना को जो है इस तरह घेरता है, और फिर अगला स्टेप में ये क्या करेगा, अगला स्टेप में जो है खाना जो है इसके पास होगा, इस तरह से उसको घेर चुके होंगे लोग, खाना इस तरह से जो है इसके अंडर में जा चुका होगा, फूड का पार्टिकल इसको क्या कर चुका होगा, घेर चुका होगा। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फूड वैक्यूल। क्या कहते हैं, फूड वैक्यूल, यानी ये इसने क्या किया, खाना को अंदर कर लिया, और उसके बाद अब डाइजेस्ट करेगा, उसको ले जाएगा कहीं बीच में, कहेगा आ जाओ अब यहाँ पे इसका न्यूक्लियस, यहाँ बोलेगा ये हमारा फूड वैक्यूल है, यानी यहाँ हम खाना को रखे हुए हैं। क्यों रखे हुए हैं, इसको अब जो है पचाना है, पचाना है मतलब इसको जो है डाइजेस्ट करना है। तो कहेंगे अच्छा हाँ, इसको अब डाइजेस्ट करेंगे। ठीक है, डाइजेस्ट करने के लिए क्या क्या रिलीज करना पड़ेगा, तो दो चीज रिलीज करना पड़ेगा इसको। जैसे हमारे में अंदर भी बहुत सारी चीजें रिलीज हुई, जूसेस, तो अमीबा के अंदर भी बहुत सारी जूसेस रिलीज होंगी, बहुत सारी। दो चीजें हम बताते हैं, एक है एमाइलेज, क्या रिलीज होगा, एमाइलेज, एक होगा प्रोटीज, क्या रिलीज होगा, प्रोटीज। तो एमाइलेज किसका, ये तो सबको पता है, मैं बोला ही था, एमाइलेज कहीं भी दिखे कार्बोहाइड्रेट स्टार्च, है ना, तो एमाइलेज दिखे तो मतलब क्या हो गया, ये कार्बोहाइड्रेट। क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट के लिए कौन रिलीज हो रहा है, वो रिलीज हो रहा है एमाइलेज। अब प्रोटीज किसके लिए रिलीज हो रहा है, प्रोटीन के लिए। ओके, इसको तोड़ना, खदड़ना है, देखो डाइजेशन मतलब खदड़ना, खदड़ने के लिए प्रोटीज रिलीज हुआ, खदड़ो खदड़ो, है ना, और उसके बाद वो प्रोटीन को खदड़ देगा, और उसके बाद एमाइलेज किसको रिलीज किया, उसको एमाइलेज रिलीज होगा तो कार्बोहाइड्रेट को खदड़ देगा, उसी एनर्जी से चलेगा, आगे बढ़ेगा। और जैसे ये खाना इसको मिल गया, सब जगह बिखेर देगा, है ना, ऑब्जर्व कर लेगा, ऑब्जर्प्शन, और उसके बाद जो बचेगा फिर से ऐसा ही रास्ता बना के बचे हुए पार्टों को बाहर कर देगा। इसको अगर अच्छे से और समझना है तो ये देख लीजिए, यहाँ पे अच्छे से दिया गया है, ये मैं बता दिया आपको, और यहाँ ये है ना, देखिए देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये जो है पूरा ओवरव्यू है इसका। यहाँ पे सबसे पहले देखो इंजेक्ट कर रहा है, देखो पास ला रहा है अपने अंदर, और जैसे इसको घेरा तो इसको बोलते हैं इनगल्फिंग, है ना, इनगल्फ कर दिया अपने अंदर। फिर उसके बाद जो है फॉर्मेशन ऑफ फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल सर इसमें न्यूक्लियस कहाँ है, यहाँ देखो ये है न्यूक्लियस, इस समय छोटा कर दिया न्यूक्लियस को थोड़ा दिखाने के लिए, यहाँ भी क्या है, छोटा है। तो देखो फूड को अब क्या कर रहा है, फूड फॉर्मेशन, फूड वैक्यूल बना रहा है, फूड का खाली जगह छोड़ रहा है, आ जाओ जब पचाना है इसको, खाली हटाओ। फिर न्यूक्लियस, फिर देखा कि ये स्ट्रक्चर है छोटा, यहाँ देखो फोर्थ नंबर, फॉर डाइजेशन कर रहा है अभी लोग, एमाइलेज और वो सब जो है रिलीज हो रहा है, एमाइलेज और प्रोटीज। ठीक है, और उसके बाद जब ये देखो खदड़ दिया पूरा एकदम ऐसे, और जब इसे खदड़ है तो चलो चलो ऑब्जर्व कर लो, सब लोग ले लो इसको, और उसके बाद एजिमिलेट, यानी सब जगह ऑब्जर्व करके सब जगह शरीर में, शरीर का है बचा, एक सेल फिर भी अपना काम कर रहा है ना, वही प्रोसेस, क्योंकि हम लोग पढ़े हेटेरोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक में देखो एक भी सेल हो तो भी यही हो रहा है, और बहुत सारे सेल हो तो भी यही हो रहा है, जैसे हमारे में वही हुआ, इंजेक्शन, उसके बाद जो इनगल्फिंग, इन लोग में थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया, उसके बाद डाइजेशन, ऑब्जॉर्प्शन, एजिमिलेशन एंड डिजेशन। ये तो उसका पार्ट को कहते हैं कि इस तरह से लेने की चीजों को कहते हैं, अलग बात है। एसिमिलेशन पूरे शरीर में भेज दो, एजेशन बाहर कर दो। आप चलिए एक बार में हम समझते हैं, इंजेक्शन यानी खाना इनटेक करना, डाइजेशन यानी उसको पूरा तोड़ के एकदम घोर घार के एकदम छोटा कर दो, डाइजेशन। उसके बाद ऑब्जॉर्प्शन, अब ऑब्जॉर्व कर लो, है ना। उसके बाद एसिमिलेशन, रिफ्रेश, यानी सब जगह पहुंचा दो सेल्स में। फिर उसके बाद लास्ट इजेशन, निष्कासित कर दो, बाहर कर दो, वो चीज़ें हमारे लिए जरूरी नहीं है, वो अब अच्छी नहीं है, ये सारी चीज़ों को बाहर कर दो, उस बाहर हुई चीज़ को स्टूल कहते हैं। और
पेट में यानी स्टोमच में जो चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें 4-5 घंटे उसको हम कायम कहते हैं। ये कैसे पता लगा आखिर कि ये जो इतना सारा प्रोसेस हमारे पेट, तो अमीबा का पता चल गया, हो गया, छोटा सा बात था। ये बातें हमें कैसे पता लगी कि ये जो है, कैसे आखिर जो है पता लगा कि इसमें ये सब होता है, कैसे आखिर जरूर किसी ने जिंदा आदमी को देखा होगा पेट में, उसके झांक के माइक्रोस्कोप लगे तभी तो। ये कैसे हुआ था? अचानक से एक घटना घट जाती है 1822 में। 1822 में एक एक्सीडेंट होते हैं एक आदमी का, उनका नाम शायद नहीं हमको याद आ रहा है, मार्टिन नाम का कुछ नाम है, ठीक है ना। और उसी में एक साइंटिस्ट होते, डॉक्टर होते हैं, तो डॉक्टर लोग को ना ये बहुत ज़्यादा इनका एक्सीडेंट हो जाता है। तो होता क्या है कि बहुत ज़्यादा छेद हो जाता है उनके पेट में, है ना, किसी भी तरह से, उतना याद नहीं आ रहा, लेकिन बहुत ज़्यादा छेद हो जाता है। तो इतना ज़्यादा छेद हो जाता है कि वो डॉक्टर्स के लिए उसको बंद करना बहुत मुश्किल हो जाता है स्टोमच को। तो उसी तरह से उसको बेड रेस्ट दे देते हैं, पर उसका जो है स्टोमच बंद नहीं हो पाता, उसमें खोखला एक होल रहता है। उस होल को उनको एक अवसर मिल गया, एक ओकेजन मिल गया, एक फ़ायदा उन्होंने कर दिया कि चलो इससे हम लोग अपना थोड़ा सा रिसर्च भी कर लेते हैं। उसी पे लोग, उसी आदमी पे लोग रिसर्च के लिए, और उन्होंने देखा कि इसमें तो गजब हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, पूरा खाना घोर आ रहा है, और 4-5 घंटे जब तक ये पूरा घोरा नहीं जा रहा, डिजोल्व नहीं हो जा रहा, तब तक ये आगे नहीं बढ़ रहा स्मॉल इंटेस्टाइन में। तब उसके बाद से प्रोसेस पूरा जो है डाइजेशन के बारे में पूरा डिटेल में पता चल गया, ठीक है। किसी और दिन उस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। फिलहाल ये जानिए 1822 में इसका जो है खोज हुआ, और वो भी एक एक्सीडेंट हुआ एक व्यक्ति का। उस व्यक्ति का जो है एक्सीडेंट को इन्होंने अवसर में बदल दिया, और उसकी वजह से आज जो है हम पूरी चीज़ें अपने डाइजेशन के बारे में जान पाते हैं, कहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि वो लोग होल था उसमें से लोग झांकते थे, और झांक के डेली देखते थे कि डेली क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कैसे डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है। हालांकि वो आदमी ठीक हो गए बाद में, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इस तरह से हमारा डाइजेशन क्या हुआ, कंप्लीट हुआ, और इस वाले चीज़ों को आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है। मिलते हैं अब अगले संडे को, हर संडे को इसी तरह से आपके लिए वीडियोस आती रहेंगी, ठीक है। आप लोग पढ़ते रहिए, और शुरू शुरू में वीडियो देख करके बोर ना हो, बीच में अच्छे से जो वीडियो चलता है, और ठीक है, जाइए, बंद कर दीजिए।